अच्छा, मैं इस बार मैं जरा स्टूडियो में डिबेट में वापस आना चाहती हूँ, लेकिन विष्णु जी से एक बार आखिरी सवाल पूछ लूं। मैं एक बार जरा विष्णु जी से पूछना चाहती हूँ। विष्णु जी, भगवान उतर के आके खरीदे नहीं तो आप भगवान का वहाँ जन्म स्थान है, ये तो आस्था का ही विषय है ना। तो भाई, जमीन किसका है? विष्णु जी, किसकी है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैंने ये सवाल अभी देवकी नंदन जी से भी पूछा। विष्णु जी, आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपने ज्ञानवापी में भी इस पूरी लड़ाई को लड़ा। आप ज्ञानवापी में भी जो पक्षकार है उनके वकील हैं, और यहाँ पर भी आपने पक्ष को कोर्ट में रखा है। वहां मथुरा में एक मंदिर, जन्मस्थान मंदिर है, उसी के बगल में ईदगाह मस्जिद है। मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि दोनों साथ में बने हुए हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि वो मस्जिद वहां से हटा दिया जाए? ऐसी एक याचिका पहले आई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे खारिज किया इसी साल, आप जानते होंगे, एक PIL आई थी। नहीं, गलत है। हाँ। मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। हाँ, बताइए। इस समय ऑन रिकॉर्ड फैक्ट्स बता रहा हूँ। 18 सूट्स, 18 सूट्स इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल हुए हैं, और ये इन सारी चीजों का जो ओरिजिनल रेमेडी होती है वो होता है कि आप सूट फाइल करिए। तो हमारे 18 के 18 सूट कोर्ट ने एडमिट किए हैं। हमने ये कहा कि ये राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस का मैटर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए 26 मई को इस पूरे मामले को अपने पास मंगाया कि इसका ओरिजिनल ट्रायल किया जाए। जैसे राम मंदिर के केस का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था, वैसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि केस का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट कर रही है। तो पहली बात एक ये फैक्ट है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि रिजेक्ट किया गया, वो रिजेक्ट हमारी एप्लीकेशन पे नहीं हुआ। जो 18 सूट हैं वो 18 के 18 सूट इंटैक्ट हैं। कोई सूट देवता की तरफ से, कोई सूट डिवोटी की तरफ से, और सारे सूट में ये मांग है कि शाही ईदगाह मस्जिद को यहां से हटाया जाए। इट्स अ केस ऑफ इलीगल इंक्रोचमेंट। 13.37 एकड़ जमीन पे ये जो मस्जिद बनी है, ये अवैध मस्जिद बनी है। हाँ। और इनके पास कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है ये बताने का कि यहाँ पे इन्होंने मस्जिद कैसे बनाई। जहां पे हमारी सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है, वहां पे मस्जिद बनाना एक सबसे बड़ी महाजिद है। हाँ। और यहाँ पे इस पूरी जगह का आपने, सुचरिता जी, कोई ऐसा केस देखा है क्या कि मालिकाना हक किसी के पास हो और कब्जा किसी और के पास हो? हाँ। मालिकाना हक हमारे पास है और कब्जा आप करके बैठे हैं। तो ये जो बात विष्णु जी आप कह रहे हैं, यानी कि वो जो ईदगाह मस्जिद जहां बनी है उसका मालिकाना हक भी ट्रस्ट के पास है, लेकिन वहां मस्जिद बनी हुई है। बिल्कुल यस, उसका मालिकाना हक ट्रस्ट के पास है। ये 13.37 एकड़ जमीन के अंदर आता है। ठीक है, ठीक है। विष्णु जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे डिबेट एक पैनल के साथ ओपन कर रही हूँ, लेकिन आपने जो तथ्य रखे हैं, जो बातें रखी है, उन्हीं के मद्देनजर इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि मालिकाना हक हमारे पास है, इसीलिए हम उस बिना पर सीधे सीधे ये मांग कर रहे हैं कि वो हमें दिया जाए।